जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का ड्राइवर घायल हो गया है। फायरिंग में ट्रेन के ड्राइवर को गोली लगी है। पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है। इस दौरान फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है, जिसमें ट्रेन के ड्राइवर को गोली भी लगी है, जो कि घायल बताया जा रहा है। एक तरफ जाफर एक्सप्रेस में जो 100 लोग थे उनको बंधक बनाए जाने की जानकारी मिल रही है, वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि एक जो ड्राइवर था इसमें उसको भी गोली लगी है, वो अभी घायल बताया जा रहा है। यानी कि जो लोग इस ट्रेन में इस वक्त सवार हैं, क्या उनकी जान को भी खतरा है? क्या उनकी जान को भी खतरा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह, खबर सामने आ रही है कि बीएलए ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। 100 लोग सवार थे, जिनमें पाक सेना के अफसर भी हैं। नमस्कार। अगर आप सिलसिलेवार चीजों को एनालाइज कर देखेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि पाकिस्तान ने जो एट्रोसिटीज हैं, अत्याचार हैं, वो बलूच के ऊपर सालों साल से करे हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि बलूच एक तरीके से खड़ा होकर इस बार पाकिस्तान का सामना कर रहा है। मैं मानूंगा कि किसी भी सिविलियन को मारना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने आप में अगर मेरी फैमिली हमेशा से थ्रेटन्ड है, मेरी फैमिली अगर इन पाकिस्तान सिपाहियों द्वारा टॉर्चर करी गई है, गायब करी गई है, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बलूच क्या करेगा? हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता रहेगा? मुझे लगता है कि बलूच इस समय क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं कि वो कुछ भी हो जाए, इस बार पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान को अपना रंग दिखा रहे हैं, अपना असली रंग दिखा रहे हैं, अपना डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं कि नहीं, अब हम और सहन नहीं करेंगे। टिट फॉर टैट की पॉलिसी इस समय बलूच पूरी तरह से कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये अटैक्स इस तरह के और बढ़ेंगे। एक इंसान को गोली लगे, पाकिस्तान रोएगा, लेकिन हजारों बलूच गायब कर दिए गए, मार दिए गए, उनकी औरतों को उठा लिया गया। आप खुद सोच लीजिए कि बलूच का किसी भी तरह का गलत एक्शन सही, बट अपने आप में वो गलत कैसे हो सकता है जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपके लोगों को गायब किया जा रहा है। आई थिंक फिनोमिनल स्टेप है ये बलूच का कि उन्होंने एक ट्रेन में 100 आदमी ले लिए हैं, और मुझे लगता है कि एक नेगोशिएटिंग टेबल पर शायद वो अपने बलूच साथियों को वापस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ यही। वापस लौट रही हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर बता दें, इस बीच 150 लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस ट्रेन में पहले बताया जा रहा था कि 400 लोग सवार थे और 400 लोगों में से 100 लोगों को बंधक बनाया गया है, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में गोलीबारी अभी भी जारी है, जबकि 100 लोगों को बंधक बनाए जाने की जानकारी पहले थी, बट अभी जानकारी मिल रही है कि 150 लोगों को जान से मारने तक की धमकी दी गई है। कर्नल सिंह, जो बात अभी आप कह रहे थे कि किसी को मारना अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन गोलीबारी की खबरें अभी भी सामने आ रही हैं जाफर एक्सप्रेस के भीतर से। नहीं, मैं आपको फिर से एनालाइज करके बता रहा हूं कि किसी को मारना हमारे लिए कहना आसान है, बलूच के लिए कहना आसान है, लेकिन जिसका भाई गया है, जिसकी बहन गई है, जिसकी कम्युनिटी को डैमेज किया गया है, वो क्या करेगा? टिट फॉर टैट करेगा। हालांकि कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है, बट अपने आप में टिट फॉर टैट, क्योंकि पाकिस्तान लैंग्वेज ही यही समझता है और कोई लैंग्वेज उसे समझ नहीं आती। सो आई थिंक इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि बलूच इतने हाई स्केल पर। सर अभी मैं वापस लौट रही हूँ। एक और जानकारी अभी मिल रही है कि ट्रेन में सेना के कई जवान भी मौजूद हैं, जिनमें 6 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान सेना के 6 जवान मारे गए हैं। अभी तक जो शुरुआती जानकारी थी उसमें कुछ अफसरों के मौजूद होने की जानकारी थी, लेकिन पूरी अपडेट जैसे जैसे सामने आ रही है, ये पता चल रहा है कि 150 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई और गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी जवान भी मारे गए हैं, क्योंकि इस ट्रेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के अफसर और जवान मौजूद हैं। कर्नल सिंह, ये हम माने कि बलूचिस्तान के लोगों के टारगेट पर पाकिस्तानी सेना के जवान अफसर ही हैं, क्योंकि वही लोग वहां पर जुल्म ढाते रहे हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, आदमियों के साथ। कैसे कैसे वीडियो सामने हमने देखे हैं। देखिए, मैंने आपको बोला, अब आप खुद ही इस न्यूज को ब्रेक कर रहे हैं। सिर्फ 6 पाकिस्तानी मारे गए हैं और वो 6 पाकिस्तानी फौजी हैं। सो दैट मीन्स सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। दसियों लोग किलिंग नहीं कर रहे हैं वो, एज फार एज आई एम कंसर्न। ठीक है, ट्रेन के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए उन्होंने गोली चलाई होगी और वो गाड़ी रोक कर किडनैप करने के लिए, बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये क्लियर इंडिकेशन है
बलूच का नंबर 1 एनिमी पाकिस्तान आर्मी है। बलूच का नंबर 2 एनिमी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। बलूच का नंबर 3 एनिमी ISI है। हर जगह पर आप देख रहे हैं कि बलूच अपने आप में उनकी पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उनकी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। 6 पाकिस्तानी सेना के लोग मरना अपने आप में या उन्हें मौत के घाट उतार देना क्लैरिटी से दिखाता है कि टारगेट आवाम नहीं है। यस, मैं मान सकता हूं कि कुछ आवाम के लोग भी इसमें मारे जाएंगे, बट अपने आप में कर्नल सिंह, एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपको जानकारी होगी आगे, लेकिन खबर पहले बता देती हूँ। सुरंग के अंदर खड़ी है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रेन के अंदर लगातार फायरिंग हो रही है। अभी एक तरफ 6 जवानों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर एक टनल के अंदर खड़ी है जाफर एक्सप्रेस जिसमें लगातार गोलीबारी हो रही है। यानी ये गोलियां अगर BLA की ओर से चलाई जा रही हैं तो क्या कर्नल सिंह माने कि ये गोलियां पाकिस्तानी सेना की ओर से अपनी रक्षा में भी चलाई जा रही होंगी कि भाई वो भी बच सके, वो सुरक्षित रह सके, और ये बाद में कहेंगे हमने लोगों की जान बचाई है, जबकि निशाने पर बलूचिस्तानी होंगे, BLA के लोग होंगे? ये जरूरी नहीं है कि वो सारे सैनिक पाकिस्तान के अपने वेपन लेकर चल रहे हों। अच्छा। हो सकता है छुट्टी पर आ रहे हों, हो सकता है छुट्टी से वापस जा रहे हों, हर तरह की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये क्लैरिटी के साथ है कि ये एक टैक्टिकल मूव है कि सुरंग के दोनों साइड को कवर करो सो दैट कोई बाहरी सहायता ना आ पाए, कोई बाहरी पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट ना आ पाए। और ये जो बीच बीच में गोलियां चल रही हैं, मेरा अपना आकलन है कि ये अपने आप में सेलेक्टिव किलिंग करी जा रही है। सर, लगातार अपडेट आ रही है, मैं अपडेट बता रही हूँ और आपसे इस पर बात भी कर रही हूँ। अभी यह जानकारी मिल रही है कि क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है। क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर ही जा रही थी, तो ऐसे में क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी इस बात की आशंका है वहां हुक्मरानों को भी, पाकिस्तान में सरकार को भी, कि बड़ी संख्या में नुकसान हो सकता है क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है ट्रेन के भीतर। वहीं दूसरी ओर क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 6 जवानों के पाकिस्तान के मारे जाने की जानकारी है। वो ड्राइवर जो इंजन में था, जो ट्रेन को चला रहा था, उसके घायल होने की जानकारी है इस गोलीबारी में। वहां पर क्या सिचुएशन बनी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि खबरें यहां तक मिल रही हैं कि पहले रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया और रेलवे ट्रैक को उड़ाए जाने के बाद BLA ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। क्वेटा के अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि वहीं दूसरी ओर ट्रेन के भीतर मौजूद सेना के जवानों में 6 जवानों के मारे जाने की जानकारी भी मिल रही है। पाकिस्तान से भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अभी ये जो अपडेट मिल रहा है उस पर क्या अभी आप जानकारी दे पाएंगे? 6 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, लेकिन बलूचिस्तान ने यह बता दिया है कि पाकिस्तानी सेना का जिस तरह से उन पर जुल्म होता रहा है उसका बदला उन्होंने अब इस तरह से लिया है, जिसमें आम लोग भी खतरे में हैं। जी बिल्कुल, आम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और बाय ट्रेन, क्योंकि आपको अगर मैं इस वक्त बता दूं तो बलूचिस्तान से जो आप अगर बाय एयर ट्रेवल करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 1-1 लाख रुपए का टिकट है, तो आम आदमी तो बेचारा ट्रेवल कर ही नहीं सकता। और बलूचिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लोग इतने मतलब वेल सेटल्ड नहीं है कि वो बाय एयर ट्रेवल कर सके। तो बाय ट्रेन ये एक वाहिद ट्रेन, 2 ट्रेन चलती है कि एक जाफर एक्सप्रेस और है जो पंजाब से कनेक्ट करती है और एक ये है जो खैबर पुख्तनख्वा से कनेक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी इसके ऊपर एक हमला हुआ था और उसके ब्रिज को उड़ाया गया था और 6 मंथ तक ये ट्रेन सस्पेंड रही। बट अभी वाला आज जो अटैक हुआ है तकरीबन अभी से कुछ घंटे पहले, ये मच का इलाका है और इस एरिया में अगर मैं आपको बता दूं तो इंसर्जेंसी बड़ी है यहाँ पर। गुज़िश्ता 3 महीनों में सर, मैं वापस लौट रही हूँ कर्नल सिंह।